आज हमारी टीम ठीक सैयद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल करगिल में, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन कम क्विज कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं समग्रा शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख द्वारा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि इस साइंस एग्जीबिशन में कारगिल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ स्कूल के तालिब इल्म, जिसमें तमाम ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल के तालिब इल्म भी इस मॉडल कंपटीशन में, इस क्विज कंपटीशन में बराबर भाग ले रहे हैं। और आज के इस इवेंट के इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल जनाब फिरोज़ अहमद ख़ान और उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर कारगिल, और उसके अलावा काफ़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आगा सईद सज्जाद शाजी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, कोऑर्डिनेटर है समग्रा शिक्षा एजुकेशन कारगिल के। तो डिटेल जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे आज के इस इवेंट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले तो एब्रोगेशन के बाद हमें लगता है सर, अब एजुकेशन सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें या बाकी डेवलपमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, काफ़ी इम्प्रूवमेंट बिलखुसूस अगर हम, क्योंकि ख़ित्ते लद्दाख जो है बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल सर एक पासमानदा इलाका है, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हम पिछड़े हुए, हम पासमानदा इलाका माना जाता था सर। अब लगता है कि एब्रोगेशन के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो इस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करें। थैंक यू हुसैन साहब। एब्रोगेशन के बाद, और मैं तो ये कहूँगा कि आफ्टर कोविड जो है हमारा लास्ट 2 इयर्स जो है वो कोविड में आपको पता है बहुत नुकसान हुआ है, हर सेक्टर में नुकसान हुआ है, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपको जैसे मालूम है स्कूल्स बंद रहे, कोविड की वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन नहीं रहा, ऑनलाइन सिस्टम रहा, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ बहुत कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई, कम्युनिटी क्लासेस के थ्रू विंटर फ्री कोचिंग से यहाँ पे LHDC की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। बट मुझे ये लगता है कि कोविड की वजह से बच्चे जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने स्टडीज़ से और अपने जो एक्टिविटीज़ है उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो अभी जो है कोविड के बाद माशाल्लाह से अब वो सिचुएशन नहीं रहा। तो हमारा मकसद ये था कि बच्चों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, फिर से एक बार जो बच्चों में जोश था पहले उसको फिर दोबारा और शुरू किया जाए। तो इसलिए हमने ये जो प्रोग्राम रखा गया है समग्र शिक्षा के अंडर, इसमें हमने 3 चीज़ें आज साइमल्टेनियसली चल रहा है हमारा। एक तो हमारा आपने देखा अभी क्विज़ कंपटीशन चल रहा है, और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है, और हमारा एक मोबाइल साइंस लैब जो है वो हमने आज लॉन्च करना है। तो हमारे गेस्ट से अभी आ जाएंगे। ये साइंस एग्जीबिशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जोन लेवल पे हमने पहले 10 मई को ऑर्गेनाइज़ किया है। वहाँ से जो टॉप 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इवन हमारे आज खुशकिस्मती की बात है कि ज़नस्कार से पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं आता है, आपको पता है। आज हमारे ज़नस्कार से भी पार्टिसिपेशन आया हुआ है, ये डिजिन फटंग स्कूल। इसमें मैं बताऊँ कि आपको प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल सेकेंडरी लेवल के प्रोग्राम से हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के, तो बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि बच्चे जो है अपने इनोवेटिव जो है, क्रिएटिविटी जो है, इनोवेशंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करें। यहाँ पे आके जितने भी बच्चे विज़िट कर रहे हैं वो उनसे इंस्पायर होकर फिर अपनी तरफ से वो भी और कोशिश करें कि हमसे क्या नया इनोवेशन हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है। और ख़ासकर साइंस से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सारे एग्जीबिशंस आप देख सकते हैं, बहुत क्रिएटिविटी है इन बच्चों में। कमी ये है कि प्लेटफॉर्म मिले, और हम समग्र शिक्षा जो है आज इन सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ हमारे सारे जोन से हैं, 7 जोन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो एग्जीबिशंस हैं, इनके मॉडल्स हैं, वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और बच्चे जो है बहुत खुश हैं, आप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद, मतलब 2-2.5 सालों के बाद बच्चों को इस तरह का मौका मिल रहा है। और अंदर जो है एक क्विज़ कंपटीशन है हमारा, जिसमें जो टॉपर्स हैं हमारे जोन लेवल के, उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। वो अभी कंपटीशन चल रहा है, अभी कुछ देर के बाद वो रिज़ल्ट आ जाएगा, वो भी अनाउंस हो जाएगा। और तीसरा मकसद जो है हमारा एक मोबाइल साइंस लैब हमने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है। मकसद ये था कि आपको मालूम है हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल जो है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो है स्कैटर्ड है, और साइंस और मैथमेटिक्स टीचर्स की बहुत कमी है यहाँ पे। तो हमें आइडिया ये आया था कि बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह अपने स्कूल पे किया जाए। तो इसके लिए हमने उस लेबॉरेटरी को ही एक व्हील पे, जिसका नाम हमने रखा है मोबाइल साइंस ऑन व्हील्स, ठीक है। तो और इसका जो थीम है स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी,
आप समझ गए होंगे इसकी थीम से ही बच्चे इनसे डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह से देखेंगे, सीखेंगे और क्यूरियोसिटी बढ़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से बच्चे जो है नए नए इनोवेशंस और नए नए क्रिएटिविटी जो है वो जो इनके अंदर जो टैलेंट है वो उभर के सामने आ सकता है। सर शिक्षा समग्र शिक्षा के हवाले से अगर हम बात करें तो सर ऐसे एक्टिविटीज़ तो आप कर रहे हैं, मैं पिछले कई 1-2 सालों से देखते आ रहा हूँ। उसके अलावा और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ रहता है सर, और आने वाले दिनों में समग्र के द्वारा स्ट्रैटेजीज प्लानिंग आप लोग? देखिए, समग्र शिक्षा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जैसे आपको मालूम है। इसमें जैसे आपको पता है फ्री यूनिफॉर्म मिलता है बच्चों को, स्कूल्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है पैसे आता है। इसमें आपको आईसीटी लैब्स आज हमारे हर हाई सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल्स पर है, वो भी समग्र शिक्षा के थ्रू आता है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ समग्र शिक्षा के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हम हर स्कूल्स पे जो है ये ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जी जी जी। और कोविड-19 में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन समग्र कर रहा है सर, जिस तरह टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी का तो काफ़ी सपोर्ट रहता होगा, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ। देखिए हुसैन साहब, आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में हमारे एलएचडीसी और ख़ासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी पे है। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिहाज से और टीचर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत दूर दूर जगहों में आप जाके देख सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। और बच्चे जो है आज मैं अब ये दावे के साथ कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा आज गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जहाँ टीचर्स की कमी है, हमारे एलएचडीसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है एकेडमिक अरेंजमेंट पे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स को, और 10+2 लेवल पे लेक्चरर्स को एकेडमिक अरेंजमेंट पे डिप्लॉय किया गया है। तो एलएचडीसी का और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फोकस जो है वो प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है, और इसका रिज़ल्ट हम देख भी रहे हैं। आप हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में भी जाके देखिए, आप बडगाम में जाके देखिए कितना अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे डेवलप करने का, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी जो है डेवलप कर रहा है। और आप ये ट्रेंड देखेंगे अब, और आने वाले 3-4 दिनों में मुझे लगता है इंशाल्लाह से प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा आगे गवर्नमेंट स्कूल निकल रहा है। आखिरी सवाल होगा आगा साहब, चलते चलते आपकी तरफ से कोई पैगाम हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को या आवाम? देखिए सर, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एजुकेशन जो है वो बेसिक चीज़ है। एजुकेशन आपका अच्छा हो तो सब कुछ खुद ब खुद बनते जाएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता रहेगा, आपके बाकी सारी चीज़ें भी डेवलप होते रहेंगे, लेकिन एजुकेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, सबको मिलजुल कर, क्योंकि ये एक सिर्फ टीचर से नहीं हो सकता या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव की वजह से नहीं हो सकता है। इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ब्याथां स्कूल विज़िट कर लीजिए, जहां उस स्कूल को कम्युनिटी ने ऑन किया है और अपना वहाँ कीमती वक्त दे रहे हैं, और उस स्कूल का आप रिज़ल्ट देख लीजिए। हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कारगिल में अगर कहें तो ब्याथां स्कूल है, हमारा लंगकोट स्कूल है। ऐसे हमारे पास 34 मॉडल स्कूल्स हैं। तो इससे पता चलता है कि कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी अपने इस स्कूल को इन्वॉल्व करे, ऑन करे, तो रिज़ल्ट खुद ब खुद आ सकता है। तो इसलिए मेरा सभी से गुजारिश है कि एजुकेशन सेक्टर में फोकस करें, बाकी डेवलपमेंट खुद ब खुद होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आगा सईद सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़े थे, कोऑर्डिनेटर है समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल लद्दाख के। ओवरऑल आज के इस इवेंट के हवाले से ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे। हमारे साथ ज़िशान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन और कुछ कंपटीशन के हवाले से। थोड़ा बहुत आप भी ब्रीफ कर सकते हो सर हमारे लाइव नशरियात देखने वालों को। आप लाइव है सर जेके मीडिया। अस्सलाम वालेकुम जुले। ये डिस्ट्रिक्ट साइंस एग्जीबिशन एंड कुछ कंपटीशन हम अप्रैल से ही सोच रहे थे, डिपार्टमेंट कराना चाह रहे थे, बट थोड़े से हमें मतलब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था 11 क्लास का, तो इसके बाद हमने पोस्टपोन किया। तो हमारे 28 मई को ऑनरेबल सीसी साहब ने हमें डेट फिक्स किया कि एज ए कंसर्न एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आने के लिए। तो हमने डिपार्टमेंट ने 3-4 दिनों पहले से हमने तैयारी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे तकरीबन फ्रॉम 21 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे जोनल टॉपर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमने क्विज कंपटीशन के लिए फर्स्ट विनर्स ओनली फर्स्ट को बुलाया है सभी जोनों से। तो इसमें हमें बहुत सारे मतलब स्कूलों के ऐसे क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आइडियाज़ बच्चों ने दिखाया है जो जोन लेवल पे उन लोगों ने
अपना एग्जीबिशन दिखाया था, उससे हट के, उससे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके यहाँ पे आए हैं। और हमारे ज्यूरी मेंबर्स हमने अपने डिपार्टमेंट से नहीं रखे, हमने डाइट से लाए हैं और हमने जीडीसी करगिल से असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लाए हैं। वो लोग जज करेंगे हमारे स्टूडेंट के टैलेंट्स को और इसे उसी के हिसाब से हमें नंबरिंग मिल जाएंगे। बिल्कुल हुसैन साहब, ये हमने बिल्कुल संस्कार वालों को हमने बहुत बार अप्रोच किया, हमने कम्युनिकेशन बार हमने कम्युनिकेशन पहुँचे। इसी के बदले हमारे एचएसएस पदम के प्रिंसिपल साहब ने 2 टीम्स को, एक क्विज कंपटीशन टीम और एक साइंस एग्जीबिशन टीम को यहाँ भेजा। उसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं संस्कार के प्राइवेट स्कूल चेयरमैन दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आइंदा भी जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो प्लीज़ उसमें आप लोग आके शिरकत करें, ताकि बिल्कुल संस्कार के भी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि संस्कार करगिल से दूर है तो नहीं आ पाते। आजकल हमारे यहाँ पे यूटी बनने के बाद फ्रॉम ऑल 24 मतलब ये 12 का 12 महीना रास्ता खुला हुआ है। जब भी आए हम आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। बाकी हम इनका इंशाल्लाह मतलब हमारे सी साहब से बात करेंगे, अगर इनका कुछ हमारे सामग्री के अंदर नॉर्म्स में होता है तो हम इनका TADA भी सी साहब से बात कर लेंगे। आज के इस प्रोग्राम के थोड़ा बहुत डिटेल आप हमारे नाज़रीन तक शेयर करोगे सर? प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट होगी और VIPs का क्या क्या यहाँ फंक्शन होगा? सर, और हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, जो क्विज कंपटीशन के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। उसमें 6 राउंड चलेंगे और लास्ट हमारे 1 या 2 राउंड्स हमने VIPs के आने के लिए रखा है। और हमारे यहाँ पे ये साइंस एग्जीबिशन हमारा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमारे ऑन जजेस जूरी मेंबर्स जो है वो लोग हमारे यहाँ पे स्टूडेंट को जज कर रहे हैं, इसी के हिसाब से स्कोरिंग होगा। फिर हमारे VIPs 12:30 अराइवल टाइमिंग है, उसमें हमारे ऑनरेबल CC LHDC कारगिल, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर अली और हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री संतोष सुखदेवे सर हमारे यहाँ पे आज गेस्ट और चीफ गेस्ट के इसमें आ रहे हैं। बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी हमने इन्विटेशन दिया है। तो ओवरऑल हमारा फंक्शन अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ीशान साहब हमारे साथ ये मेंबर थे ऑर्गेनाइजिंग टीम्स समग्र शिक्षा एजुकेशन करगिल लद्दाख की। ओवरऑल आज के इस इवेंट के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन एंड क्विज कंपटीशन के हवाले से बराबर ब्रीफ कर रहे थे। काफ़ी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ। हम 1 बाय 1 एक स्टॉल्स पे हम जाने की कोशिश करेंगे। आज के इस इवेंट के हवाले से मेरे साथ PHE डिपार्टमेंट के स्टॉल पे हम पहुंचे हुए हैं। हालिया गवर्नमेंट का यानी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का यही नारा है कि हर घर नल से जल, इनका हमेशा यही नारा रहा है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैम आप थोड़ा ब्रीफ करोगे PHE डिपार्टमेंट का यही नारा रहा है गवर्नमेंट का कि हर घर नल से जल, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे? जी सर, ये JGM जो कि सब लोग मतलब इसके बारे में बखूबी जानते हैं कि हर घर नल से जल, यानी हर घर नल से जल तो मतलब प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में क्वालिटी वाटर उनका प्रोवाइड करना उनका मोटो रहा है। तो इसी चीज़ को लेके यहाँ पे कि वाटर जो प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट PHE डिपार्टमेंट, तो उस वाटर को क्वालिटी है कि नहीं है, तो इस मतलब उस चीज़ को हम अपने लेवल पे कैसे चेक करते हैं, गाँव वाले कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स लाए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे थोड़ा बहुत डेमो के थ्रू दिखा सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में ज़्यादा लंबा आप नहीं करोगे? जी, डेमो कर रहे हैं सर हम यहाँ पे PH कर रहे हैं सर यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये छोटा सा किट है जो कि हम PRI मेंबर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं पहले भी, लास्ट ईयर भी, और इस साल भी हम जिन जिनको नहीं मिला है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपने घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनको दिखा रहे हैं कि pH जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये pH का एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे थ्रू FTK। pH हम ले रहे हैं, मतलब लोगों को जो मतलब हमारे लेडीज़ है उनको जो घर में अपने ड्रिंकिंग वाटर है उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं उनको। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हम यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं 4 ml। उसमें हमारे पास वो छोटा सा एक रिएजेंट होगा, ये बोतल, इसमें pH का रिएजेंट है, ये इस टेस्ट ट्यूब में डाल के हम मतलब इसको टेस्ट थ्रू मतलब इसको मतलब वो करके दिखा सकते हैं इसमें है कि नहीं है, मतलब pH कितने लेवल तक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसमें pH आप थ्रू कलर चार्ट इसका कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे पास बहुत सारे केमिकल ये पैरामीटर्स है जो थ्रू FTK हम डेमो दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जो भी लोग यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे आज।
जी सर। तो आयरन हम इसमें हमारे वाटर में ख़ास करके हैंडपम्प के वाटर में ज़्यादा मतलब कुछ हद तक कई कई जगहों पे प्रेजेंट होता है, कई जगहों पे एब्सेंट भी हो सकते हैं, कई जगहों पे मतलब थ्रू एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रू डेमो दिखा रहे हैं कि 10 ml हम जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, और हमारे पास ये रेजन का आयरन का रेजन बोतल है, इसमें से हम ड्रॉप इसमें डाल रहे हैं 5 ड्रॉप्स ऑफ ये आयरन। हाँ, आफ्टर शेकिंग यस, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम देख सकते हैं इसमें आयरन प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर इसमें हमारे पास एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल में लिखा होता है कि इंग्लिश में भी हिंदी में भी कि कितने कंपेयर मतलब कैसे इसको कंपेयर करेंगे थ्रू कलर चार्ट, और हम अपने ड्रिंकिंग वाटर में केमिकल्स क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है, ये पीने के काबिल है कि नहीं है, वो सब हम अपने लेवल पे भी पता कर सकते हैं। अगर किसी को लगे कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल आ रहे हैं, ये मतलब इसमें से हमें टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो वाटर इमीडिएटली हमारे लेबोरेटरी पे ला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हमसे चेक करवा सकते हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट उनको दे देते हैं कि इसमें ये केमिकल प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये आपकी जो वाटर है इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर कोई भी वाटर का कुछ मतलब उसमें कंटामिनेट हो तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटन प्रॉब्लम हो सकते हैं। यस, और यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हैं एक छोटे से मतलब ये डिजिटल मशीन है, ये हमारे हार्डनेस के लिए है और वो हमारी टर्बिडिटी के लिए है। इसमें सेल लगते हैं और ये भी थ्रू मतलब कैरी कर सकते हैं, अफोर्डेबल है और मतलब पोर्टेबल है। जहाँ पे भी हम वाटर टेस्ट के लिए जाएंगे फील्ड में तो इसको इजीली कैरी करके वहाँ पे के अपना जो टर्बिडिटी है वो चेक कर सकते हैं, हार्डनेस वाटर का वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम टर्बिडिटी वाटर ले रहे हैं। आजकल जेजीएम का क्या हो रहा है कि डक वेल बना के उसको अपलिफ्ट करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें, तो पहले हम उस वाटर को चेक करेंगे कि वो उसमें टर्बिड पार्टिकल्स है कि नहीं है, किस हद तक प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा इक्विपमेंट रहा, आप देख सकते हैं। यस, तो इसका प्रिंसिपल यही है कि इसमें लाइट के मतलब पास होगा इस टर्बिड वाटर में, तो उसका रिफ्लेक्शन होके उसका टर्बिडिटी दिखाएंगे, शो करेंगे इस इक्विपमेंट में। यस सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जल जीवन मिशन यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा जल जीवन मिशन को लेके यानी कि वाटर को लेके एक स्टॉल डिपार्टमेंट द्वारा बराबर आप लोगों को ब्रीफ किस तरह वाटर लेवल जो चेक होता है, किस तरह पानी चेक होता है, बराबर आप लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी हूँ ज़ंस्कार जोन में डुगजिन फोटोंग स्कूल, यानी कि मुझे लगता है पहली बार दूर दराज इलाका ज़ंस्कार से हमें स्टूडेंट्स आज पहली बार इस इवेंट में हमें देखने को मिल रहे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जुले नमूले, सबसे पहले तो अपना नाम बताओगे और किस क्लास में आप दोनों पढ़ते हो? मेरा नाम तंजिला डोन है और हम दोनों ज़ंस्कार डुगजिन फोटोंग स्कूल से यहाँ आए हैं। मेरा नाम नवांग लजुन है और हम क्लास 10 में पढ़ते हैं दोनों। बताइए अपने मॉडल के बारे में। हमने मॉडल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर बनाया है। ये सिस्टम क्या है, जैसे कि हमारा ज़ंस्कार है ना, वहाँ एरिया थोड़ा ड्राई है ना, उस जगह के लिए सबसे अच्छा है ये बेस्ट टेक्निक। तेरिंगजी मॉडल वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या मैंने ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम बोला, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है ना, इन आते पोटेंशियल वो का छू न्यूट्रिएंट्स गुनी सिक्स भी ह्याप न्याचे पोटेंशियल यो कसों दे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वो ते यहाँ पर इस सिस्टम बनी क्रॉप्स ऐसा फ्रूट्स प्लांट्स ट्रीज गार्डन्स हमें फेमा गया लेनो ते यहाँ पर इन्हीं सिस्टम तो से छू हन्मु मन को अच्छे में काया ते यहाँ पर तसा जगह हम पर आज मैंने तसा ज़ंस्कार जैसे लदा करगिल sama छू हम न पौधे ज़ंस्कार और जगह कौन भी बेस्ट न गया ते यहाँ ये सिस्टम वो कहाँ जगह का गुशियत का टाइम गुशियत का सही का छान नुकसान दे। बहुत बहुत शुक्रिया नमूले छाना। तो दर्शकों, ज़ंस्कार जोन से ड्रिप इरिगेशन पे इन्होंने एक छोटा सा मॉड्यूल, एक मॉडल इन्होंने तैयार की है। नमूले बराबर इसी माध्यम से आप तक ब्रीफ कर रहे थे, आप तक समझाने की कोशिश नमूले बराबर कर रहे थे। तो इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉल्स
अभी लगे हैं डिफरेंट स्कूल से, यानी कि मुख्तलिफ ब्लॉक के मुख्तलिफ स्कूल्स के तालिब इल्म जो है आज साइंस एग्ज़िबिशन में और क्विज़ कंपटीशन में, इस प्रोग्राम में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉल जो है हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पश्किम, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो मॉडल इन्होंने तैयार किए है। सबसे पहले नमो, अपना नाम बताओगे? आप तीनों किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम सजीदा बानो है और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम समीना बतुल है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम इरफाना बतुल है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। जी, तो आप थोड़ा बहुत मॉडल को ब्रीफ करोगे? हमने एक मॉडल बनाया है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये हमारा घर है। हमारे घर से जो बाथरूम का पानी, किचन का पानी यहाँ से इस पाइप से आएगा, इसमें ये हमने साइंस मॉडल बनाया है वाटर यूज़। ये हमने हमारे घर से जो गंदे पानी निकलते हैं, फिर यहाँ पे हमने एक टैंक बनाया है जिसमें फ़िल्टर करना है, उधर फ़िल्टर करके दूसरे टैंक में आना है, फिर उससे आकर यहाँ से पाइप से आकर हमारी घास, हमारी खेत, हमारी डोमेस्टिक एनिमलों को जाते हैं। फिर यहाँ से ये हो के यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनाया है जिसमें 2 है, एक कच्चा और एक पक्का है। जो यहाँ पे पक्का से आकर, पक्के टैंक से आकर यहाँ से इस पाइप से कच्चे में आएगा, फिर कच्चे में आकर हमें और ज़रूरत होगी तो यहाँ से हम सोलर पंप के ज़रिए रीयूज़ करके उस फिल्टर में डाल सकती है। साइंस मॉडल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पश्किम अपने मॉडल के बारे में बराबर ब्रीफ कर रहे थे हमारे दर्शकों को। इसके बाद हम कोशिश करेंगे दूसरे मॉडल की तरफ, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स कम्बो, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन मॉडल इन्होंने भी तैयार की है, साइंस मॉडल। नमो, सबसे पहले अपना नाम बताओगे आप तीनों और किस क्लास में? सर, माय नेम इज़ ज़हरा बतूल। आई स्टडी इन 10th class and this is My name is Muntazir Mehdi. I study in class 8. My name is Munawar Hussain. I study in 9th class. नमो, आप ब्रीफ करोगे मॉडल के बारे में? थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे किस चीज़ का बना है? सर, आज हमने ये प्रोजेक्ट, ये जो मॉडल है, ये ख़ास लद्दाख रीजन के लिए बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ब्लेड है एंड ये क्या काम करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। ये जो है विंड के थ्रू यहाँ पर लाइट्स आएंगे, फिर ये यहाँ पर जब विंड इस ब्लेड्स पर पड़ेगी तो फिर इस टरबाइन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी है ये इसमें स्टोर रहेगा, फिर हम जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और हम इस खेत में भी यहाँ पर पानी दे सकते हैं इसी पावर स्टोर के थ्रू। और इसी के साथ साथ हमने ये डीप इरिगेशन भी बनाया है। तो दर्शकों, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स कम्बो के द्वारा मॉडल जो है इन्होंने तैयार की है, बराबर नमूने आप लोगों को ब्रीफ कर रहे थे। तो अभी मैं शक्कर चिकन जोन के एक स्टॉल पे पहुंचा हूं जिन्होंने बनाया है SCE वाटर फिल्टर, एक मॉडल तैयार की हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जो नमूने, सबसे पहले आप अपना नाम और क्लास बताओगे? मेरा नाम संजिन अंगमो है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और मेरा नाम पद्मा अंगमो है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल बहुत खरबूज से हैं। हमने इको फ्रेंडली वाटर फिल्टर का एक मॉडल बनाया है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। नीति आयोग के सर्वे के अकॉर्डिंग 70% जो हमारा फ्रेश वाटर है वो गंदा हो चुका है। इसका कारण अर्बनाइजेशन है जो इनडायरेक्टली रूरल एरियाज़ में असर पड़ रहा है। ये हमारे गांव के पानी को भी गंदा कर रहा है और इस गंदे पानी को पीने से बहुत सी बीमारी फैल रहा है, जैसे मलेरिया, कोलेरिया, टाइफाइड। ये ज़्यादातर बच्चों में फैल रहा है। सिटीज गुनी नाई चोज वाटर फिल्टर ता थोमा मांगपो थोबेत क्याले मगर महंगा योत क्याले यहाँ होते ना केमिकल मांगपो जो यूज चोस्ते चले ओते केमिकल की वजह से ngati छुना योत खाने मिनरल्स उनके एब्जॉर्ब चोस्ते छि क्वालिटी में खान चनोले रूरल एरिया गुनी नाई चोज वाटर फिल्टर दजाम शिक्थो बमा नोले मांगछात पोला स्क्योक संगमा नोले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक होममेड वाटर फिल्टर बनाया है। इसका हमने एक नाम भी रखा है SCE वाटर फिल्टर। S का मतलब सेफेस्ट, C का मतलब चीपेस्ट, E का मतलब इको फ्रेंडली। सेफेस्ट चिया जिनाली नाचंग केमिकल यूज होते मेदले, चीपेस्ट चिया जिनाली नाचंग खर्चा सोंसे मेदले, इको फ्रेंडली चिया जिनाली नांगती नेचुरल रिसोर्स यूज होते होले।
प्लस वेस्ट मटेरियल गुनजुम सेंगाचा रीयूज चोचा सी कोशिश चोस्पिनले जैसे कि टेबल बोतल खाले पोसांगमा खेना रीयूज चोस्पिनले। सर इसके लेयर्स के बारे में बताया जाए तो बेस में कॉटन रखा है, कॉटन के ऊपर सैंड रखा है, सैंड के ऊपर चारकोल रखा है, चारकोल के ऊपर छोटे छोटे पेबल्स रखा है छोटे, उसके बाद फिर चारकोल रखा है, चारकोल के ऊपर फिर पेबल्स रखा है। इचोक चिक सोपेक नेंते इन आतांग स्पिनले पेबल सिखेरेना लोमा शिलंग शिंग चोसगुन खे फिल्टर चोनोले चारकोल इन आखेरेना एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी गेला यतले yang चारकोल इज वाटर इन आयोत खान इम्प्यूरिटीज गुन खे एब्जॉर्ब चोनोले तेकना फिल्टर सोंसे सेनि ना चानोले तेकना फिल्टर सोंसे कॉटन इन आमने सोंसे छुलाक्समो बियानोले नलका चापे खेतोक रिया तास्पिनले चिफ याजना बाय चाननारा नेरे रियों नाथि लानेरे दुआनोले खाले पंखेरेना इको फ्रेंडली चोस्पिनले ओवरऑल ई वाटर फिल्टर चोचे सितारिका मालहामो जिगोले सुई नांचो यांचे ओले yang वेस्ट नेचुरल रिसोर्स गुनांग थलामो या पोथोबानोले yang फायदे माने नुकसान जिकचांग मेले। थैंक यू। तो दर्शकों हमारे साथ शक्कर चिकटन जोन के हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर और हाई स्कूल बहुत खरबू के स्टूडेंट्स अपने मॉड्यूल के बारे में हमें ब्रीफ कर रहे थे। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल काकसर के हम इस पे पहुंचे हुए जिसमें हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या मॉडल तैयार की है। सबसे पहले आप अपना नाम और स्कूल के नाम बताओ। मेरा नाम शोहरत फातिमा है और मैं GHS गवर्नमेंट हाई स्कूल काकसर की स्टूडेंट हूँ। आज हमने लिफ्टिंग ऑफ वाटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट सोलर एनर्जी के बगैर हम कैसे वाटर को दरिया का पानी है जो भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है उसको कैसे लिफ्ट करके उसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमारे कार सबसे पहले हम एक स्पीड ब्रेकर लगाएंगे। स्पीड ब्रेकर में जब ये कार चलेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शनल फोर्स के ज़रिए जब ये दब जाएगा तो नीचे से दरिया का पानी इसमें आकर इस टैंक में स्टोर होगा और इस टैंक में जो भी पानी स्टोर होगा उसको हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फिल्ट्रेट करके जो है वो हम खाने पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो गाँव दरिया के साइड में है उनके पास दरिया तो होती है लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से वो जो इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे तो वो भी इस पानी का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने खेतों में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक साइंस मॉड्यूल हाई स्कूल शक्कर सब डिवीज़न के इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो मॉडल तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सकीना बानो। वी आर फ्रॉम शक्कर चिकटन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी और आज हमने ये मॉडल बनाया है वाटर ओवरफ्लो अलार्म। हम जानते हैं हमें मालूम है हमारी दुनिया में प्योर वाटर की बहुत कमी है और ऊपर से हम पानी की बहुत वेस्ट करते हैं। इसलिए हम जब सिंटेक्स में पानी भरते हैं कहीं से या टैंक से या मोटर से कहीं से हम जब पानी भरते हैं तब ओवरफ्लो हो जाते हैं सिंटेक्स में। हमें पता नहीं चलता कि कब ओवरफ्लो होगा कि कब नहीं होगा। इसलिए हमने आज ये मॉडल बनाया है। ये सब नज़र में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया है ताकि कंजर्व हो सके हमारी वाटर कंजर्व हो सके। थैंक यू। तो दर्शकों बराबर विजुअल आज के साइंस एग्जीबिशन के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर स्टॉल्स जो है हम रिपोर्ट जो मॉडल इन्होंने तैयार की है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारी टीम जो है आर्मी गुडविल हाई स्कूल यानी कि हरका बहादुर बेहतरीन एक इन्होंने एक मॉडल तैयार किए हैं। इन्हीं से ख़ुद हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताओगे और स्कूल नाम और क्लास। My name is Shujad Ali. I am reading class 9 and I am the student of Army Goodwill sir. हेलो सर, माय नेम इज़ जहर बतुल। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और माय स्कूल नेम इज़ आर्मी हरका बहादुर। तो सर आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सर वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सर। तो सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना चाहिए। हमारे ये जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सर ये हमारे रिलेटेड लद्दाख से बनाया हुआ है सर। तो हम एक छोटे ऑर्गेनिज़म से लेके एक बड़े ऑर्गेनिज़म तक जो हम लोगों को वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। अगर
लाइफ में वाटर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है सर। जो वो चीज़ जो लद्दाख में होता है सर, जो विंटर में जो वाटर फ्लो होके चला जाता है तो वो सुरु रिवर्स में जो चला जाता है सर। तो उसके लिए हमने जो एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो हाई स्ट्रीम से जो वाटर आते हैं तो एक ये पंप कर इसमें जाते हैं और हाई प्रेशर जो वाटर अपना लेवल खुद मेंटेन करता है। जब ये लेवल मेंटेन करता है तो यहाँ से जो पानी स्प्रिंकलर करता है, फिर एक कोन की शक्ल में ये फॉर्म कर लेता है। और हमने यहाँ पे जो इससे बनाया है और इसका जो ये होता है कि जो इसको इसने जो यहाँ से जो वाटर जाता है और रिजर्वर्स में जाते हैं और रिजर्वर से जो इसको डीप इरिगेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हमने एक विंड मिल बनाया है सर, जो लद्दाख में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे विंड जो ज़्यादा चलते रहता है, इसीलिए जब यहाँ ये ऑन होगा तो ये जब ये विंड मिल घूमेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फिर हम यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ एक दूसरे घर में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। तो आर्मी गुडविल हरका बहादुर जो इन्होंने मॉडल तैयार किए थे, बड़ी बेहतरीन अंदाज में इस मॉडल का इन्होंने ब्रीफ किया। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आज के इस इवेंट को लेके, और काफ़ी सारे अभी स्टॉल्स लगे हुए हैं साइंस एग्जीबिशन को लेके, बराबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। तो साइंस एग्जीबिशन के हवाले से समागरा करगिल द्वारा बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं हाई स्कूल पंद्रास के जो स्टॉल पे है, इन्होंने एक मॉड्यूल इन्होंने तैयार की है, इनसे खुद जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप तीनों अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम बताएं। सर मेरा नाम हुमैरा अल्ताफ़ है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम HS पंद्रास। तो मेरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खुर्शीदा बानो है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आई एम फ्रॉम मैं HS स्कूल में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ सर। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और हम HS स्कूल से आए हैं यहाँ पे। सर मेरा नाम ज़ैनब कुबरा है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल पांद्रा से आई हूँ और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट। सर ये हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो सोलर मील पर है सर। जो ये सोलर जो मील है वो सोलर पैनल और बैटरी की वजह से चलता है। जब हमारा आसमान क्लाउडी होगा तो बैटरी के ज़रिए भी चल सकता है सर। जब हम यहाँ से चावल मतलब जो भी क्या ग्रेन्स डालते हैं तो यहाँ से पीस कर बाहर आते हैं सर, ये फ्लोर होता है। अभी हम स्टॉल पे पहुंचे हाई स्कूल लंकर चेके, हायर सेकेंडरी स्कूल लंकर चेके। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे नमो, पहले अपना नाम और क्लास और स्कूल का नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खैरुन्निसा है और इसका नाम मखसूमा बानो है। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। फ्रॉम हाई सेकेंडरी स्कूल लंकर से सर। प्रेजेंट बाय द टाइटल ह्यूमन टाइटल रिडक्शन प्रोटेक्टिव सूट सर। ये जो सूट है हमने तैयार किया है सर, हमारे जो ग्रीन हाउस में जाने वाले जो वर्कर्स हैं सर, उनके लिए हमने ये एक सूट तैयार किया है सर। सर हमारी लद्दाख में बहुत अभी ग्रीन हाउस का बहुत एक्सट्रैक्ट हो प्रमोशंस हो रहा है सर। ग्रीन हाउस में हमारे जो बिना जानकारी के ग्रीन हाउस में जाता है सर, ग्रीन हाउस में अलग अलग किस्म की रिडक्शन आता है सर, अलग अलग किस्म की रिडक्शन। हाँ वो लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ सकता है सर, जैसे डिपिगमेंटेशन, ऐसे अलग अलग एलर्जीज हो सकते हैं सर। इसलिए हमने ये सूट तैयार किया है। जैसे कि सर हमने इसको प्लांट बेसिस पे बनाया है, जैसे कि हमने सोयाबीन का यूज़ किया है सर। सोयाबीन प्लांट का यूज़ किया है, जो कि हमने लीव्स का ज़्यादातर यूज़ किया है। लीव्स में क्या होता है सर, मोनोमर्स जो है हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है सर। रूट्स में भी होता है, हमने रूट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना लीव्स में होता है सर। और जो है यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है सर। और जो है ये सब बन के यूरिथ्रेन बनता है सर। यूरिथ्रेन को हमने एंजाइमेटिक रिएक्शन के
जरिए हमने पोलो इरिथ्रीन बनाए सर। यहाँ पे तो बहुत सारे पोलोमर्स होगा सर, मगर यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा ही पोलोमर्स बनाया सर। और जो है पोलोमर्स बनकर हमने जो है ये सूट जो है डिज़ाइन किया सर। इसको कहते हैं सर कार्बन ग्रुप कहते हैं, और इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, इनको बेंजीन कहा जाता है सर। और जो है इनको एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू हमने पोलो इरिथ्रीन बनाया है सर। पोलो इरिथ्रीन बनकर हमें ये सूट जो है डिज़ाइन हुआ है सर। इस सूट का अगर बेनिफिट के बारे में अगर बताया जाए तो सर ये एक इको फ्रेंडली होगा सर, और ये जो एक बायोडिग्रेडेबल है, रिन्यूएबल भी है, और जो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा सर। और जो है यहाँ पे हमने एयर स्पेस रखा है, क्योंकि वहाँ की जो वर्कर्स हैं वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं सर, उनको अनकम्फर्टेबल फील में हो और उनको कम्फर्टेबल जो है उनको फील हो, इसलिए हमने यहाँ पे एयर स्पेस रखा हुआ है सर। एयर स्पेस में रेस भी आ सकते हैं, मगर यहाँ पे हमने फ़िल्टर्स यूज़ किया है सर। एयर स्पेस बहुत आ सकते हैं, हमने यहाँ पे एक ही फ़िल्टर्स यूज़ किया है सर। और जो है हम भी अभी इस पर अभी स्कूल में हम प्रोसेस कर रहे हैं कि एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बन सकता है, और जो फ्यूचर रिसर्चर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है सर। और जो है हमारे लद्दाख की जो एटमॉस्फेयर की बताई जाए तो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत थिन है सर, और जो है वहाँ से बहुत सारे हार्मफुल रेस भी पास हो सकता है सर। इसलिए हमने ये सूट जो है डिज़ाइन किया है सर। और जो है हमने इनको ना कि ग्रीन हाउस में काम करने वाले वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, जो एक्सरे मशीन्स के साथ काम करने वाले ये अफराद भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है हम स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल लेबोरेटरीज में हम बिना कोई जानकारी के वहाँ जाते हैं तो स्कूल लैब्स में भी ये यूज़ हो सकता है सर। तो हायर सेकेंडरी स्कूल लंकर के छात्र जो है ब्रीफ कर रहे थे अपने मॉड्यूल के बारे में। हाँ, इसके बाद हम द्रास जोन के हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के कुछ छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मॉड्यूल बने। अपना नाम बताओगे और किस स्कूल में हो और क्लास। सर मेरा नाम फरहद इस्लाम है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास है। सर इसका नाम शहनाज अख्तर है, ये भी क्लास 10th में पढ़ती है सर। और ये जुबीन अख्तर है सर, ये भी क्लास 10th में पढ़ती है सर। और ये नाजिया साबरी है सर, ये भी क्लास 10th में ही पढ़ती है सर। सर हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है सर फ्लड प्रोटेक्टर बस। सर टाइटल से ही पता चलता है कि हम फ्लड से प्रोटेक्शन पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बस। सर हमने ये है सर हमने फ्लड स्पॉट बनाया है सर, जहाँ से फ्लड आता है सर। तो यहाँ से फ्लड आएगा सर, और हमने फ्लड सपोर्ट के नज़दीक और गाँव से दूर एक डैम बनाया है सर, और उस डैम में हमने डेंजर लाइन रखी है सर। और उस डेंजर लाइन में हमने हमारे सेंसर को रखा है सर। जो ही डेंजर लाइन को पानी जो ही डेंजर लाइन को टच करेगा सर, तो वहाँ हमने अपने सेंसर को रखा है सर। तो वहाँ सेंसर बजेगा सर, और सेंसर को टच करते ही बज़र्स बजेंगे सर। और बज़र को हमने एक ऐसी जगह पे रखी है सर जहाँ से पूरे गाँव वाले अलर्ट हो सकते हैं, और हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं सर। और सर डैम के बाद अब फ्लड है सर, तो पानी तो वहाँ तक पहुँच के रुकेगा नहीं, और ओवरफ्लो जब होगा तो हमने वहाँ से एक आउटलेट निकाला है सर। और उस पानी को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं सर अदर पर्पसेस के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए, और फिल्टर करके हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सर। और उस तरह से हम फ्लड वाटर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सर अदर पर्पसेस के लिए। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब इतना कॉस्टली तो नहीं है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के छात्र अपने मॉड्यूल के बारे में हमें ब्रीफ कर रहे थे। तो हम नून पब्लिक स्कूल के छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या मॉड्यूल तैयार की है। अपना नाम बताओगे, स्कूल का नाम और क्लास। यस सर, मेरा नाम है खजराना बतूल और इसका नाम है अब्बास अली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अब्बास एंड माय नेम इज़ खजराना एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ नून पब्लिक हाई स्कूल सांको। सो सर जो हमारा प्रोजेक्ट है सर, ये हाइड्रोलिक ब्रिज के ऊपर है सर। हाइड्रोलिक ब्रिज के बारे में बात करने से पहले हम ये समझेंगे सर कि हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है सर। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है सर, ये एक फ्लूइड मैकेनिज्म सिस्टम है सर, जिसमें हम फ्लूइड के थ्रू प्रेशर जनरेट करते हैं सर। इसमें क्या होता है सर, कम अमाउंट ऑफ फ्लूइड में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर सकते हैं सर। इसीलिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं बड़े बड़े हेवी लोड्स को उठाने के लिए सर। तो सर ये हाइड्रोलिक ब्रिज है सर, ये एक टाइप ऑफ मूवेबल ब्रिज है सर। सर ये वर्क करते हैं सर पास्कल के लॉ की बेसिस पे सर, जिनके बारे में आपको मेरा फ्रेंड समझाएगा सर।
सर पास्कल लॉ जो है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ब्लेस पास्कल। सर ब्लेस पास्कल ने ये लॉ जो है 1653 में इंट्रोड्यूस किया था। पास्कल लॉ ये स्टेट करता है कि जब हम किसी इनक्लोज फ्लूइड पे जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर डाले तो फिर उस फ्लूइड के सारे डायरेक्शंस में प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर। तो सर जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं सर वो बहुत सी चीज़ों में अप्लाई होता है, लाइक हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सर जो हमने हाइड्रोलिक ब्रिज को इसलिए चुना सर बिकॉज हमारे जो लद्दाख रीजन है सर वहाँ पे क्या होता है सर, वहाँ पे फ्लड आता है सर। तो क्या होता है सर, फ्लड आता है तो जो नॉर्मल ब्रिजेस होते हैं सर उनको ईजिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं सर। तो उनको फिर से कंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लगता है सर, फिर से ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, प्लस पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है सर। एंड जो नॉर्मल वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। इसीलिए हम हाइड्रोलिक ब्रिज को चुना सर बिकॉज अगर हम ऐसे ब्रिजेस वहाँ पे यूज़ करें तो हम लॉन्ग टर्म तक के लिए ऐसे ब्रिज वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सर। तो अभी हम दिखाते हैं सर ये कैसे वर्क करते हैं सर। तो सर यहाँ पे हमने कुछ सिरिंजेस का यूज़ किया हुआ है सर, यहाँ पे कुछ सिरिंजेस का यूज़ किया हुआ है सर। यहाँ पे भी 2 सिरिंजेस है सर। तो सर जब हम इसे पुश करते हैं सर, देखो सर जब हम इसे पुश करते हैं तो ये ऊपर जाते हैं सर। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड होता है सर ये यहाँ पे भी एक सिरिंजेस है सर, ये ट्रेवल करके यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं सर, इसीलिए ये ऊपर जाते हैं सर। ऐसा ही इधर भी है सर, जब हम इसे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं सर। क्यों? बिकॉज ये फ्लूइड, हमने पहले बताया हाइड्रोलिक सिस्टम का मतलब होता है फ्लूइड के थ्रू प्रेशर जनरेट करना। यहाँ पे जो फ्लूइड है सर ये ट्रेवल करके यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करे सर, इसीलिए ये जो ब्रिज है ये ऊपर जा रहे हैं सर। एंड जब हम इसे पुल करते हैं सर ये नीचे आ जाता है सर, ये नीचे आ जाता है सर, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वापस आ गया एंड प्रेशर यहाँ पे नहीं रहता है सर, इसीलिए ये नीचे आ जाता है सर। तो हम ऐसे ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं ऐसे हिली एरियाज़ में जिससे हमारे फ्यूचर के लिए और अभी के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं सर एंड बहुत अच्छा रह सकता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नून पब्लिक हाई स्कूल सांको के छात्र अपने मॉडल के बारे में बराबर ब्रीफ कर रहे थे। अब हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेस्पोन छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। नमो, सबसे पहले अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम बताओगे, फिर अपने मॉडल का जो है थोड़ा बहुत ब्रीफ करो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सकीना बानो, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेस्पोन की तरफ से आए हूँ सर। यहाँ पे सबसे पहला हमारा यह सर मेरे साथ और हमारा पार्टनर मुस्तफ़ा है। हमने यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस सर। जैसे कि हमने सोलर एनर्जी को यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ऐसे फ्यूल निकालने के लिए, हाइड्रोजन गैस से हम फ्यूल निकालेंगे फॉर कुकिंग पर्पस के लिए। और दूसरा हमने हीटिंग रूम बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सर। हीटिंग रूम के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सर वाटर, एक कोल्ड वाटर रखा हुआ है एक टैंक में, जहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करेंगे सर। इस कैपिलरीज के थ्रू यहाँ एक ब्लैक कोटिंग ट्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे वाटर जमा होगा सर। फिर सनलाइट से जो लाइट आते हैं इसमें 2 रे पड़ते हैं सर, एक डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट और दूसरा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट आते हैं सर, जिसकी वजह से जो यहाँ में वाटर है वो जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। फिर इस वाटर को हम कनेक्ट किया है एक रूम चैम्बर के साथ सर। जैसे कि हमें पता है आजकल हमारे लद्दाख में जो हमारी लद्दाख जो एक कोल्डेस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, एक कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट होता है, तो हमने इसको देखते हुए हमने ये मॉडल बनाया हुआ है। इस वाटर को हमने यहाँ पे इस रूम चैम्बर में फिट किया हुआ है सर। फिर इस रूम चैम्बर के अंदर हमने ये जो पाइप है वार्म वाटर का उसको वॉल के साथ कनेक्ट किया हुआ है सर, जिसकी वजह से ये रूम जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग लगाया हुआ है जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं सर। विंटर टाइम पर हमारा रूम जल्दी ही गर्म हो जाते हैं सर। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा था और दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया हुआ है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रेस्पोन के छात्र अपने मॉडल के बारे में बराबर ब्रीफ कर रहे थे। तो तहसील जोन के स्टॉल पे हम पहुंचे हुए हैं जिसमें हाई स्कूल युलजुक शुरू के छात्र मेरे साथ जुड़ेंगे जो मॉड्यूल उन्होंने तैयार की है। थोड़ा बहुत उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम और स्कूल का नाम और क्लास बताओ। यस सर, माय नेम इज़ मुख्तार हुसैन, दिस इज़ माय फ्रेंड फयाज हुसैन। हम दो लोग आए थे हाई स्कूल से इस एग्जीबिशन के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। सो सर हमारा जो मॉडल था स्केयर क्राउ पे था। स्केयर क्राउ सर, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मॉडल। बिकॉज देखो सर इस चीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया जाता है क्योंकि ऐसा कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन था नहीं, अब तक था तो था लेकिन अब तो इतना इफेक्टिव नहीं था। सो सर हमने इसको इसलिए बनाया। देखो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंट्री के बेस पे देखा जाए तो हमारे कंट्री में 15 to 40% क्या किया जाता था सर, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था, बर्ड्स डिस्ट्रॉय करते थे। उसकी वजह से डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होता था वहाँ पर इतना अमाउंट में डिस्ट्रॉय करते हैं जो एक छोटे से स्टेट जैसे कि गोवा जैसे स्टेट को क्या कर सकते हैं, उससे पाल सकते हैं, खिला सकते हैं।
सो ऊपर से नेक्स्ट चीज़ जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा उस गांव में क्या होता था, हम क्या करते थे सर, यस सर, गांव में क्या करते थे, हमें स्टडी फैंक के स्कूल अटेंड करना होता था, लेकिन स्कूल बिना अटेंड किए पेरेंट्स को तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपने काम करना होता था, हमें जाकर खेत में संभालना होता था। अब फिर देखिए हमारा स्टडी भी इससे हमारा इफेक्ट पड़ रहा था। फिर हमने ये मॉडल बना लिया सर। अब देखो दिस इज़ चीप, कोई भी फार्मर इससे क्या कर सकते हैं, मतलब इससे दिला सकते हैं, मतलब खुद अपने लिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को बचा सकते हैं। इतना चीप भी है, वेस्टेज मटेरियल भी। सर लद्दाख में 4-5 साल ही हुए इलेक्ट्रिसिटी आकर, देयर फॉर सोलर पैनल के भी किसी के पास भी आ सकते हैं ये सोलर पैनल, तो क्योंकि उससे पहले 4-5 साल से पहले सब लोग सोलर पैनल ही इस्तेमाल करते थे। फिर हमने जो वेस्ट मटेरियल था जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था उसे बनाया सर। मैक्सिमम रुपीज़ अगर इसमें जा रहा हुआ था 70 रुपीज़ जा रहा है इसका, क्योंकि देखो, लेकिन फिर भी हमने इसे एक मोटर कार से ले लिया था, एक कार से जहाँ पर वो हमें ये मोटर मिला था। इनकेस अभी ये बैटरी इसलिए लेके आया था सर क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगा, लेकिन ये तो सोलर पैनल पे चलेगा, फ्री एनर्जी पे सर, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। इनकेस इस बैटरी को लेके आया था ताकि इसको दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली इसे चलाने के लिए सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाई स्कूल युलजुक के तालिब इल्म जो है ब्रीफ कर रहे थे अपने मॉड्यूल को लेके। नॉन पब्लिक हाई स्कूल तहसरू उनके छात्र से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल को लेके अपना नाम बताओगे और स्कूल और क्लास। सर हम नॉन पब्लिक स्कूल तहसरू से है सर। यहाँ पे मॉडलिंग के लिए बोला गया तो हम यहाँ पे आ गए सर। हमने डीसी जनरेटर पे बनाया है सर, जिन्हें हमने 10th क्लास में डीसी जनरेटर पे जितना पढ़ा उसी पर हमने बनाया सर। ये डीसी जनरेटर है, हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर बनाया है सर। जब हम इस पे मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी सर। यही है सर। तो दर्शकों, नून पब्लिक हाई स्कूल तहसरू के छात्र अपने मॉडल के बारे में बराबर ब्रीफ कर रहे थे। तो इस बार हमने अपने तरफ से कोशिश की थी कि जो साइंस एग्जीबिशन और साथ ही साथ इस कंपटीशन के जो डिटेल्स है आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की थी। मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट ब्लॉक से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स स्कूल के यहाँ आए और साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट की है। और इस इवेंट के, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि CEC LHDC कारगिल और डिप्टी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LHDC कारगिल रहेंगे और उसके अलावा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। There are separate shelves and rigs where the instruments are being accommodated, and this bus is, technologically inbuilt because there are Wi-Fi, there are the CCTV cameras, GPS tracking devices also. So, and most importantly, the CCTV camera is there. So, anyway, suppose this vein goes, the person who is in authority, he can take care of it. So, and most importantly, sir, the objective is to outreach the far-flung areas, the lab-based expertise, because in rural areas there are no laboratory setup. So, the objective is to reach those important areas. फील्ड टेस्टिंग जी सर, टेस्ट कर सकते हैं कि जो वाटर है वो पोर्टेबल है कि नहीं। सिस्टम that has the potential to save water and nutrients by allowing the water to release slowly at the root of the plant. सर हमने एक मॉडल बनाया है जिस तरह के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हम घर में जो पानी यूज़ करते हैं जैसे कि बाथरूम, किचन यहाँ से लगाने से ये पानी गर्म होता है, यहाँ से पानी लाइए यहाँ गर्म पानी भर जाएगा फिर ये गर्म। हमने इको फ्रेंडली वाटर फिल्टर का एक मॉडल बनाया इसके बारे में बताने। आज का हमारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है सर, इसको हमने रिलेटेड जो लद्दाख के माहौल को देखते हुए बनाया है सर। I request members of the organizing team to please welcome our guests with traditional Kathaks. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. Adab Jule. Sir, under your kind guidance,
तो हमने ये छोटा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया, वक्तन फ़वक्तन आप हमें गाइड करते रहे, तो उसी हिसाब से छोटा हमने सबसे पहले इसका जोनल लेवल पे, हमारे 7 जोन हैं, जोनल लेवल पे हमने क्विज कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन जो है बच्चों ने डिफरेंट किस्म के जो मॉडल जो है वो प्रेजेंट किए, और जोन से जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। यहाँ पे बच्चों को हमने एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया। तो आइडिया इसमें यह था कि हाउ टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। तो सर टाइम की किल्लत की वजह से मैं ऑल डिग्नेटरी का अपने दिल की अथाह से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। मैं मीडिया पर्सन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें कवरेज दी। तो सर इसी अल्फाज से मैं अगेन सब जितने में हमारी जो डिग्नेटरी है जिन्होंने ये निकाला है हमारे लिए टाइम, आई मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। Now in the science model exhibition, there were 3 schools participating from 6 zones and 1 school participating from Zanskar zone, making it a total of 19 schools participating in science model exhibition. While in quiz competition, there were 7 schools participating, 1 school from each zone, and the names of the schools are Ahmed High School Bodhkarbu from Chittan zone, Social Educational Cultural Preservation and Development School Zanskar, and we had 1 school that is Hemabab's Public School from Dras, but unfortunately due to certain reasons they were not able to join us today, but they just informed us at the nick of the time, but we missed them. Actually they should have been a part of this quiz competition. Anyway, we have already completed 4 rounds in the quiz competition. Therefore, for the 5th and the final round, we have the teams, and the teams are Springdale Public School Wakha, clapping, and Government High School Baru, and Government High School Bodhkarbu, and Government Higher Secondary School Lankarsai. So I would like to wish them very good luck, and for the next program, I would like to hand over the mic to the 2 moderators of our quiz competition, Ms. Rubina Parveen and Mr. Talib Hussain. Of 10 questions shall be asked. आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के 10 पॉइंट्स होंगे, और अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो -5 पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो आप जब तक आंसर से शो ना हो तब तक आप बजर जो है वो नहीं दबाएं। ठीक है, बाकी आपको एक अच्छा चांस है कि आप अपने मार्क्स को आगे लेके जा सकते हैं। तो सारी टीम्स एक बार अपने टेबल से ये बॉटल्स हटा दीजिए ताकि कोई बात करते हैं। आप सबके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु इज द फर्स्ट, मुझे बताना है। सबसे पहले बजर किसने दबाया? तो साकू जोन से हायर सेकेंडरी स्कूल लंगर से ने सबसे पहले बजर दबाया है। तो जानते हैं इनका आंसर। अपना आंसर बताएं। आरके माथुर। आरके माथुर। आप श्योर हैं? ओके, देख लेते हैं आपका आंसर सही है गलत। श्री राधा कृष्ण माथुर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। इसके बाद बजर राउंड में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब अलर्ट रहिएगा। देखते हैं किसने सबसे पहले दबाया। तो सबसे पहले बजर दबाने वाले हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लांकरसे से। कंग्रेचुलेशन। मैग्निफिरा इंडिका। मैग्निफिरा इंडिका। देखते हैं इनका आंसर सही है। सॉरी, आपका आंसर गलत है। ये प्रोनस
हरमैनिका है। सो -5 पॉइंट्स हो जाता है आपका यहाँ पे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.